वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं साउथ ब्लैक साउथ और आज हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं एनएफए का डे 2। क्या हुआ, किस टीम की गलती हुई, किस टीम ने आज के दिन मचाया। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं एनएफए के चैनल पे और देखते हैं। और गाइस, कोई भी गलती वगैरह हो रही हो तो मुझे बता देना चैट में कि आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा उसको और अच्छे से करने का। इफ मेरी कमेंट्री मैं एनएफए पे कर रहा हूं, अगर वहां पे भी कुछ आपको लग रहा हो तो उसके लिए भी आप मेरे को एडवाइस देते रहना। मैं सब देख रहा हूँ चैट में, तो चैट करते रहना फटाफट। और चलिए चलते हैं एनएफए के चैनल पे। बरमूडा में आप लोग देखोगे तो ब्लैक स्क्वाड क्लैश लैंड लेती है ऑब्जर्वेटरी के साथ। शुरुआती फाइट होती है यहाँ पे। ब्लैक चारों प्लेयर यहाँ पे बात करें ब्लैक स्क्वाड के थे, ये थी श्रीलंका की स्क्वाड और सामने एनजी की टीम होती है। देखते देखते दोनों तरफ एक एक नॉक हो जाता है और वहां से स्मूथ और अंकुश भाई लगातार कोशिश करते हैं। अंकुश भाई को नॉक किया जाता है, फिर उधर से स्मूथ लगातार दो बंदों को नॉक करता है। भाई देखो साइड में किल फीड, और ये फाइट कहीं ना कहीं बदल जाती है कि लगता है कि एनजी की तरफ आ जाएगी। फिर ब्लैक का एक ही प्लेयर देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें एनजी की तरफ से भी एक ही प्लेयर था यहाँ पे स्मूथ, और स्मूथ यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं एक को रिवाइव ना देने दे, पर फिर लगातार पीछे की तरफ जाते हैं। और ब्लैक के बंदा देखो 40 की हेल्थ पे बच के नीचे की तरफ आ जाता है। और इतनी देर में एपेक्स की टीम यहाँ पे आ जाती है थर्ड पार्टी करने। एयान और स्मूथ वहां पे उसको भी नॉक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्मूथ ने शॉर्ट रेंज में ब्लैक के 3 बंदों को रोके रखा, 2 को तो नॉक ही किया और फिर एपेक्स के प्लेयर को भी नॉक किया। फिर स्मूथ कहीं ना कहीं समझ जाता है कि भाई बंदे बहुत ज्यादा हैं और ये टीम इतनी देर में इनको मौका मिल जाता है तैयार होने का। फिर यूनाइट होती है, फिर स्मूथ पे हमला कर देती है और इसके साथ ये स्मूथ को यहाँ पे नॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में ये एनजी की टीम मुश्किल में देखने को मिलती है बरमूडा में। और फिर देखो यहाँ पे एक गलती होती है एनजी की तरफ से, देखिएगा अब आप देखोगे तो देखो तूफान आए, नॉक हो गए। अब देखना 1 2 3 4 5 से 6-7 सेकंड बाद यहाँ पे स्मूथ आते हैं। उसके बाद एक और प्लेयर आता है कि यहाँ पे बंदे हैं और एनजी के प्लेयर थोड़ा हल्के में ले जाते हैं यहाँ पे, और चक्कर में 2 प्लेयर यहाँ पे नॉक कर देती है। एपेक्स की टीम काफी अच्छा फायदा उठाती है और पीबीएस 5 किल के साथ आगे बढ़ रही थी। टीमों ने शुरुआत अच्छी करी थी देखो बरमूडा में। और फिर इसके बाद पीबीएस की टीम लॉन्च पैड लगा के सीधा यहाँ पे क्लॉक टावर के हाउस पे आती है और यूजी स्टैनियो यहाँ पे नॉक निकालते हैं अपनी टीम के लिए, तीसरी किल। और देखते ही देखते यूजी की टीम पूरी तहस नहस कर देती है कुछ सेकंडों में। इसके बाद थोड़ा होता है टेक्निकल इशू, यूजी 14 किल के साथ तैयार थी बुया के लिए। और यहाँ पे देखो ब्लैक स्क्वाड नीचे थी, 4 थीव्स ऊपर थी, एवाईटी नीचे थी, 4 थीव्स यहाँ पे घिरी हुई थी। पीछे स्क्वाड, राइट में स्क्वाड, लेफ्ट में स्क्वाड, सामने नीचे जाना आसान नहीं। इसके बाद क्या होता है भाई कि जो व्यू है, मतलब ये जो स्क्रीन है, कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत दे जाता है, क्या बोलते हैं, ब्राजील में। तो उस वजह से सारी क्लिप्स पहुंच नहीं पाती हैं उधर, तो कहीं ना कहीं इसके आगे हम फाइट नहीं देखते। फिर डायरेक्ट हमको रिजल्ट पता चलता है। इस मैच में भैया मारी थी 4 थीव्स ने। सोचो कितनी गलत सिचुएशन में वो टीम थी, लेफ्ट राइट आगे पीछे बंदे, फिर भी ये टीम ने धमाकेदार वहां पे खेला। यहाँ पे सेकंड मैच में सारी टीमें ट्राई करती हैं सेफ खेलने का, पर लैंड तो सेव कर जाती है, पर अर्ली फाइट एक्सफोर्स की फिर से हो जाती है कहीं ना कहीं एक्सट्रीम के साथ। और देखते देखते 3 ही बंदे यहाँ पे एक्सफोर्स के रह गए थे। और क्योंकि स्टार्टिंग फाइट है, आपको बताया किसको गन मिली वो राजा, जिसको ना मिली वो टीम नुकसान में। देखते ही देखते रियान भी नॉक हो जाते हैं। फिर जोकर पूरी ट्राई करते हैं कि एक आध बंदे को मैं नॉक करूं, किल फीड लूं, पर नहीं, इनको भी कुछ नहीं मिल पाता। और देखते ही देखते हमको एक्सफोर्स का एलिमिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और फाइट यहाँ पे देखने को मिलती है एनजी बना 4 थीव्स के बीच में। इनके 2 बंदे नॉकडाउन करे जाते हैं। स्मूथ तूफान की जोड़ी बचती है और स्मूथ यहाँ पे यूजीआई से एक बंदे को नॉक करते हैं, तूफान को नॉक कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे एनजी भी एलिमिनेट हो जाती है और 4 थीव्स एक और मजबूत शुरुआत करती है अल्पाइन में भी। और जैसे यहाँ पे क्लासी अपनी टीम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, परम को क्लियर करने के लिए उनको एंगल नहीं मिल पाता है। इतनी देर में यूजी के प्लेयर आते हैं ट्रीटमेंट एक्स के साथ, वहां पे रिवाइव भी करते हैं उनको और हील भी पूरा कर देते हैं। और एनएक्सटी की तरफ से मनीष लॉन्च पैड लगा के सोचते हैं कि मैं सीधा रस मारता हूं, और इसी का फायदा यूजी को मिलता है क्योंकि उनको बाकी 2 बंदों की लोकेशन नहीं पता था। तो फिर इस वजह से एनएक्सटी की टीम कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आती है, आगे की तरफ बढ़ती है। देखते देखते फिर क्लासी भी नॉक हो जाते हैं, रिसुदन भी नॉक हो जाते हैं स्पाइक के द्वारा। और यहाँ पे बात करें तो यूजी ने कामरान को स्पॉट कर लिया था, हेल्थ कम थी। कामरान यूजी के बंदों से बचने के लिए पीछे आते हैं, जैसे यूजी के बंदे लॉन्च पैड लगाते हैं और इतनी देर में परम इस फाइट को निकालते हैं। कहीं ना कहीं परम की तरफ से एनएक्सटी मनीष को भी स्पॉट करके फिनिश कर दिया जाता है ब्रिज के नीचे, और एनएक्सटी यहाँ पे 8 पर एलिमिनेट हो जाती है। और यूजी एपेक्स साथ में होती है, तो इनकी फाइट होनी तय थी और एक्सट्रीम तैयार थे इसका फायदा उठाने के लिए। फिरो ओनली वालेंस का एक प्लेयर ऊपर बचा हुआ था विंडमिल पे। फिर एक सिनारियो बनता है लास्ट जोन में आके, देखो एपेक्स बनाम यूजी हो रहा होता है और एपेक्स
यूजी के इस फाइट में जो मजे लेती है टीम वो लेती है एक्सट्रीम, थर्ड पार्टी प्रॉपर करती है। एन यहाँ पे लगातार कोशिश करते हैं, 15 की हेल्थ पे पीछे बचते हैं और पीछे से जो मजे लिए जाते हैं यहाँ पे एमोड के द्वारा नॉक किया जाता है। तो इन दोनों की फाइट में एक्सट्रीम ने हाथ धोए हैं, एक्सट्रीम ने, और देखते ही देखते 2 प्लेयर एपेक्स के पास रह जाते हैं और यूजी अपने एक भी प्लेयर को नहीं गवाती, यानी नुकसान होता है। और फिर इतनी देर में हम क्या देखते हैं देखो, और फिर इतनी देर में एक्सटी की टीम शॉर्ट रेंज में आ जाती है, यूजी पे प्रेशर बनाने के लिए तैयार होती है और इनको पता था इनके पास नंबर ऑफ एडवांटेज जरूर है और एम्बॉट और स्नाइपर एक एक नॉक निकाल देते हैं, एक एपेक्स का एक यूजी का। देखो दोनों साइड फाइट ले रही थी ये टीम, बड़े अच्छे से संभाल रही थी ये चीज। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्चर देखने को मिलता है हमें आसिफ की तरफ से, पर वो खुद ही नॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने क्रोनो का इस्तेमाल किया जाता है और प्रो शॉर्ट रेंज में घुसते हैं और एमबोट के साथ मिलकर यूजी की टीम को बिल्कुल तहस नहस करते हुए नजर आते हैं ये दोनों प्लेयर। फिर एंड में इकलौते आइजन रह जाते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि शॉट ले ट्राई करें पर हेल्थ ज्यादा नहीं होती और M590 के साथ एक्सट्रीम बुइया ठोक देती है। फिर ऐसा होता है पॉइंट टेबल में एक्सट्रीम टॉप बनाती है, पैक्स 2 करती है और यूजी थर्ड आ जाती है और नॉन स्टॉप गेमिंग नेक्स्ट लेवल एक्सपोर्ट्स फॉर्म नहीं पकड़ पाते हैं दूसरे मैच तक भी। एनजी और ब्लैक स्क्वाड फिर से आ जाती हैं अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको पता था पहले मैप में ब्लैक स्क्वाड ने एनजी को लतेड़ा था और एक्सपोर्ट सेफ लैंडिंग करती है। तो अगली फाइट यहाँ पे कहीं ना कहीं एनजी की देखने को मिलती है ब्लैक स्क्वाड के साथ। ब्लैक यहाँ पे लगातार कोशिश करते हैं तूफान को नॉक करने की, पर तूफान यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉक निकाल लेते हैं वुड पीकर के साथ और एनजी की टीम कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक स्क्वाड को मुश्किल में डाल देती है, 2 प्लेयर को नॉक कर देती है। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक स्क्वाड की तरफ से एक प्लेयर भागने की कोशिश करता है और एनजी की टीम उसका पीछा करती हुई नजर आती है। फिर यहाँ पे 4 थीव्स की एनएक्सटी के साथ फाइट चली होती है, पर ये मनीष का ग्रेनेड काफी अच्छा देखने को मिलता है और जाते जाते यहाँ पे एक को हेडशॉट लगा देते हैं, यानी मनीष वही 2 नॉक कर देते हैं। फिर राइट से अरिसुदन जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइव देते हैं अपने प्लेयर को सेफ खेलने के लिए और अरिसुदन का ये जो मूव था पूरी कोशिश थी इनकी कि जाके एक आध को ट्राई करता हूँ किल बटोरने की, पर यहाँ पे एक पे वीएसके का शॉट कनेक्ट करते हैं और दूसरे को भी कनेक्ट करते हैं, फिर एक को नॉक कर देते हैं। फिर एक प्लेयर की हेल्थ काफी कम थी, अब ये देखो शॉट कैसे कनेक्ट होगा। हीलिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है री की तरफ से, पर हेल्थ बहुत कम थी, थोड़ा अगर 1 सेकंड और वेट कर लेते तो शायद काम हो सकता था। और इस बीच एनएक्सटी के सिर्फ 2 ही प्लेयर देखने को मिलते हैं यहाँ पे और फिर कहीं ना कहीं इस मैच में आखिरकार एनएक्सटी उस कर्ज को तोड़ती है जो उनके टीम के ऊपर चल रहा था कि मैच अच्छे नहीं जा रहे थे। यहाँ पे एनएक्सटी 7 किल के साथ खेल रही होती है और इनकी फाइट ऑटो नॉकआउट के साथ हो रही होती है और क्लास यहाँ पे अपनी टीम को पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेके खिलाते हैं और सीधा यहाँ पे इन्होंने एक बंदे को सपोर्ट किया गवाह को और बोला कि वहाँ पे मेरे को प्लेयर दिखाए और उनको डैमेज भी पड़ता है। बाकी एक प्लेयर बैकअप देता है जो खड़ा ना हो पाए। मनीष लेफ्ट से जाते हैं और क्लासी भाई सीधा रस मारते हैं और हाथ में गन होती है और सीधा इसी 80 का वन टैप लगा देते हैं और इस फाइट में कहीं ना कहीं क्लासी अपनी टीम को बढ़ोतरी पे लाते हैं क्योंकि अच्छे गेम जा नहीं रहे थे एनएक्सटी के और एक प्लेयर भागने की कोशिश करता है, उसको भी पकड़ा जाता है ओपन एरिया में और कहीं ना कहीं M79 डाली जाती है। देखो यहाँ पे एनएक्सटी क्लास के ऊपर बहुत लो हेल्थ हो जाती है, पर वही था एनएक्सटी पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है। देखो 2 ही प्लेयर यहाँ पे रह जाते हैं उस लॉन्चर की बदौलत, जो बंदा था वो भाग जाता है गाड़ी वाला, पर इतनी देर में एनएक्सटी मनीष यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर देते हैं हेडशॉट के साथ और फिर एक रिवन नाम के प्लेयर रह जाते हैं यहाँ पे और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे कमर कस लेती है टीम और उनको भी नॉक कर दिया जाता है यहाँ पे कामरान की तरफ से, पर एक प्लेयर भाग गया था जो पीछे से लॉन्चर डाला था तब। और फिर आता है एक ऐसा सिनारियो कन्फाइनमेंट में। देखो यहाँ पे 2 बंदे यूजी की अच्छी पोजीशन पे हैं, 2 बंदे इस घर के ऊपर दिख रहे हैं कंपाउंड में। पीवीएस की टीम यहाँ पे कंटेनर पे होती है, एनएक्सटी की टीम पूरी एक साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड होती है, एपेक्स की टीम नीचे जोन के बाहर होती है। अब सोचो यहाँ पे भुइया कौन सी टीम निकाल के जाएगी। और यहाँ पे बात करें पीवीएस की टीम जो कन्फाइनमेंट में थी वो राइट की तरफ आ जाती है, 4 थीव्स के 2 ही प्लेयर रखते हैं तो उनको जाते ही यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉक निकाला जाता है और एक्सफोर्ट्स की टीम को यहाँ पे जोन में आना होता है। यूजी की टीम इनको गेट कीप करती है और इनके नीचे एनएक्सटी की भी टीम होती है और ये क्लासिक फाइट बन जाती है। यहाँ पे पीवीएस का ये मूव जो था वो काफी क्लासिक था। देखो यहाँ पे जोन में नहीं है पीवीएस, पर वो जो रोटेशन इन्होंने ली थी जोन के बाहर जाके जो थर्ड पार्टी ना उन्हें का सिखा लिया तो काफी अच्छा था। इतनी देर में एनएक्सटी की टीम यूजी की टीम पे हमला कर देती है, बाकी के 2 बंदे नीचे की तरफ गोलियां चला रहे थे, पर इतनी देर में मनीष और रिसुदन एक प्लेयर को नॉक कर देते हैं यूजी के। से लगातार इनकी फाइट चल रही होती है। एक्सपोर्ट्स के देखो 4 बंदे तैयार थे, अगर ये वेट कर लेते, अगर ये ग्रैपल का ऐसे इस्तेमाल नहीं करते या फिर ऐसे जंप कर करके नहीं आते तो अगर इस कोने पे रहती तो एक्सपोर्ट्स की भुइया हो सकती थी। क्या गलती हुई है इनसे। फिर ये टीम देखो एक्सपोर्ट्स यहाँ पे आती है और एनएक्सटी और यूजी की जो फाइट चल रही थी ना, यहाँ पर अरिसुदन भी मारते हैं और एक्सपोर्ट्स के प्लेयर भी मारते हैं, एनएक्सटी को ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए जाते हैं और देखते ही देखते एक्सपोर्ट्स को एनएक्सटी की टीम भाई क्या संभालती है, सेकंडों में मिटा देती है और फिर ये जो बाहर का एरिया था ना वो पूरे पीवीएस के कंट्रोल में आ जाता है।
अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बाहर होती तो ये पीवीएस को कंट्रोल नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स की तरफ से गलती हुई थी। और फिर यहाँ पे आपको बताया जब ये दो टीमें ऑलरेडी फाइट कर रही थी, फिर एक थर्ड पार्टी के लिए एक टीम आती है, तो देखते ही देखते परम यहाँ पे खिलासी भाई को नॉक कर देते हैं। फिर पीवीएस की टीम चढ़ जाती है, उनको पता था कि ज्यादा प्लेयर है नहीं, जाइए रश करिए और फिनिश करिए। फिर मनीष और परम रह जाते हैं, पर उससे पहले वो जाके यूजी को फिनिश करते हैं। फिर एनएक्स टीम मनीष को फिनिश कर दिया जाता है। तो ये था हमारा मैच नंबर 3, जिसमें पीवीएस मारती है एक बेहतरीन बुया और एक बेहतरीन कमबैक। और ओवरऑल स्टैंडिंग में एनएक्सटी को पर बुया नहीं मिली, पर उन्होंने किल्स इतने बटोरे थे कि टॉप 1 मानने के लिए काफी थे। और पर पीवीएस ने बुया मारी, फिर भी 44 पॉइंट रहे, पर अच्छा खेली पीवीएस। और एपेक्स यूजी फिर से कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और नॉन स्टॉप गेमिंग की तरफ से भी थोड़ा सा इंप्रूवाइज आता है। फिर मैप होता है सोलार, एक नया मैप, सारी टीम यहाँ पे ट्राई करती है कि हम सेफ लैंडिंग करें। और इसके बाद जो होता है फिर एक अलग ही बैटल होता है। एनजी की टीम यहाँ पे मैप में आ जाती है, पर ये जो किल फीड आती है एक प्लेयर की, एक साथ 3 प्लेयरों को नॉक डाउन किया जाता है वुड पीकर के द्वारा। प्रोली, ट्रिप्स, स्मूथ तूफान एक साथ 3 प्लेयरों को शिकार करते हैं। और इस मैच में ओनली वॉलेंस अलग ही मूड में थी। अब तक उनके गेम अच्छे नहीं गए थे, पर उस टीम ने फाइनली सोचा चलिए यहाँ पे हम कमबैक करते हैं इस टीम को। फिर एनजी के देखते देखते इकलौते प्लेयर रह जाते हैं बादल, और फिर होती है कल्ट क्लासिक फाइट। ओनली वॉलेंस यहाँ पे आपको दिख रही है इस कंपाउंड में, ऑरेंज कंपाउंड में है, नीचे उनके एपेक्स है, लेफ्ट में आपको देख सकते हो एक्सट्रीम के 3 प्लेयर हैं, और नीचे दूसरे घर में बात करें एक छोटे में, तो उसमें आपको 4 थीव्स दिखी थी। ये बहुत कल्ट मैच था भाई। इसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, कोई भी यहाँ पे रस नहीं मारता है, पूरी टीमें इंतजार करती हैं कि लास्ट जोन कब आएगा। कोई किसी को रस नहीं मारता है, बस गोलियां एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, और कोई नॉक वगैरह देखने को नहीं मिलता है। फिर जोन देता है धक्का, और ओनली वॉलेंस यहाँ पे शुरुआत करती है 4 थीव्स के ऊपर नेडिंग वगैरह के लिए। और पर जो एक्सट्रीम थे उनको जोन माना था, इधर से 4 थीव्स देखो क्या थर्ड पार्टी बनाती है इस टीम के साथ। देखिए ये दोनों टीमों मिलकर पहले एक्सटी को ही लेती है, आ बेटा पहले तू ही आ जा। फिर देखते देखते पूरी एक्स टीम को तबाह कर दिया जाता है। और बस यहाँ पे तो ये था कि किल कौन बटोरेगा, और एंड में स्नाइपर को फिनिश करके किल भी लूट ली जाती है। फिर फाइट होती है एक बेहतरीन 4v4 की, एक मस्त फाइट जिसको हम बोले तो। ओनली वॉलेंस इस मैच में कमबैक कर चुकी थी, मूड में लग रही थी, और 4 थीव्स भी पहले मैच में बुया लगाने के बाद ये भी ताबड़तोड़ खेल रहे थे। और ये फाइट जो शुरू होती है, ओए होए होए होए, यहाँ पे तो मजा आता है। मेल्टर फ्रीज का इस्तेमाल किया जाता है टीमों की तरफ से। क्लासी गॉड यहाँ पे रस करने की सोचते हैं, पर उनको देखो कहीं ना कहीं साइड से ब्रोली, इधर से स्वम, इनको डैमेज दे देते हैं। बाकी 2 प्लेयर नहीं आ पाते, मतलब यहाँ पे 2 बंदे बीच में फंस जाते हैं चक्रव्यूह में, और कहीं ना कहीं इनको नॉक किया जाता है। फिर देखो टॉर्बिन और काई रह जाते हैं, देखते ही देखते यहाँ पे शिवम और ब्रोली रह जाते हैं, 2 प्लेयर इनको नॉक कर देते हैं, और यहाँ पे क्लासी को रिवाइव दिया जाता है। अब जो होगा वो कुछ अलग लेवल होगा भाई, क्योंकि 4 थीव्स के पास 3 प्लेयर थे, 15 किल उस टीम की थी, 18 ओनली वॉलेंस की थी। पर यहाँ पे जो शिवम है ना, ये जो आईक्यू लगाने वाला है, कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट लेवल लगा देता है। नेक्स्ट लेवल ये गिल्ड से वैसे ही है। और देखो ये बंदा यहाँ पे लेटता है, लेट के या तो मारने की कोशिश कर रहा था, फिर हील करने की ये समझ नहीं आता, क्योंकि मुंह उसका उस साइड होता है। और इस बंदी की निगाह यहाँ पे पड़ती है, और सीधा इसको एक को नॉक निकाल देते हैं, नॉक निकालते फिनिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए साथ में क्लासी को भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं अकेले काई रह जाते हैं। उस वक्त जाते तो जरूर है, चलिए मैं जाता हूँ, पर यहाँ पे ट्रीटमेंट मारते हैं पहले। भाई इस बंदे का आईक्यू देखो, पहले उनको मारा, फिर वहां पे फाइट लेने घुसा नहीं, अक्सर हम घुस जाते हैं। ब्रोली को हील किया पूरा ट्रीटमेंट के साथ, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं काई रिवाइव करते हैं टॉर्बिन को, पर कितना ही रिवाइव करेंगे, जोन डैमेज देता है, एलिमिनेट होते हैं। और फिर काई आते हैं, यहाँ पे काई आते ही शिवम को नॉक मारते हैं, पर ब्रोली को जो शिवम ने हील किया था वो चीज देखो आप, अब वो काम आती है। और एक शॉट का बंदा था, ब्रोली ठोकता है और भैया निकलती है ओनली वॉलेंस की किस किल के साथ। और इस मैच में ओनली वॉलेंस 62 पॉइंट कलेक्ट करती है, आज के दिन के सबसे ज्यादा। और 45 पॉइंट निकालती है, एक्सट्रीम्स 28 पॉइंट निकालती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यूजी का गेम खराब जाता है, पैक्स भी सही खेलती है, और पीबीएस भी अपनी कमबैक कर चुकी होती है। फिर आता है मैच नंबर 5, सारी टीमें ट्राई करती हैं सेफ लैंड करने का, पर यहाँ पे एक अर्ली फाइट देखने को मिलती है हमें। फिर फाइट देखने को मिलती है, ऑटो नॉकआउट बना अब एक्सटी की, पर एक्सटी के और दोनों प्लेयर को थॉमसन के साथ ले जाते हैं। और इतनी देर में हम देखते हैं ऑटो नॉकआउट एलिमिनेट हो जाती है। 4 थीव्स की फाइट हो रही होती है ब्लैक स्क्वाड के साथ, और कहीं ना कहीं ब्लैक स्क्वाड की ये टीम कमर तोड़ देती है, देखते देखते उनको नॉकआउट कर देती है। पर फिर थर्ड पार्टी के लिए जो टीम आती है वो आती है पैक्स की टीम, और साइफर नीचे से शॉट लेते हैं, पर काई उधर से नॉक कर देते हैं इस कोने से। और कहीं ना कहीं फिर गॉड को पता चल जाता है नॉक है, और गॉड यहाँ पे काफी अच्छे थॉमसन से हेडशॉट लगाते हैं। फिर यहाँ पे यान को भी नॉकडाउन किया जाता है। फिर इतनी जल्दी एपेक्स की टीम यहाँ पे नॉकआउट नहीं होती, बंदों को रिवाइव वगैरह कर लेती है। फिर एक फाइट देखने को मिलती है एनजी बनाम कहीं ना कहीं ओनली वॉलेंस की।
ब्रोली स्मूथ को नॉक करते हैं, ट्रिप्स को यानी कि अंकुश भाई को नॉक करते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एनजी की टीम फंसी हुई नजर आती है। अगर आपकी फाइट हो रही है, आप ओपन लोगे तो देखो दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे तूफान भाई लगातार कोशिश करते हैं मैं बचाऊं कैसे, परमानेंट कवर है नहीं, ग्लू वॉल्स उनके पास एक भी नहीं है, फिर कवर में भागते हैं, फिर वहां पे वो रिवाइव होते हैं जस्ट अंकुश भाई, फिर ट्राई करते हैं कि अपने प्लेयर को रिवाइव किया जाए, पर उनको बीएसके के द्वारा नॉक किया जाता है। फिर इतनी देर में तूफान निकल के भागने की कोशिश करते हैं, ओपन फाइट थी और एनजी की टीम एक और फाइट में कमजोर नजर आती है। फिर बात करें फोर थीव्स, यहाँ पे एक्सटी1 पे हमला करती है, इधर से ओनली वॉलेंस थर्ड पार्टी की कोशिश करती है। और इस दिन आज के दिन फोर थीव्स क्या ही खेल रही थी यार, क्लास ही अपनी टीम को तगड़ा लेके चले थे, टॉरविन उनके साथ थे, काई हो चाहे गॉड्स, इस टीम ने मचा के रखा था। फिर ये जाते ही शॉर्ट रेंज में एक्सटी1 को ऐसे खा जाते हैं जैसे कोई बच्चे हो भाई, एक सेकंड में धू खत्म कर देते हैं। और प्लाजी की तरफ ये जोन जरूर करता है, और फिर यहाँ पे ये फोर्थ थीव्स, ये चार चोर जो आ जाते हैं इस फाइट में, देखो इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, पर ये टीम लगातार लड़ रही थी। आप देखोगे इंटरलेक्ट सेंटर से गोल 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 घूमती हुई आ रही थी, इनकी फाइट लगातार हो रही थी। किसी भी प्लेयर के पास एक एक दो दो ग्लूवॉल, मेडिकेट देखो आपके डी गॉड के पास एक भी मेडिकेट नहीं है, फिर भी ये टीम फाइट ले रही थी। सरन को नॉक कर दिया, श्री राम को नॉक कर दिया, टॉरविन डी गॉड, ये टीम बिल्कुल ऐसा लग रही थी यार फाड़ देगी भयंकर मैप को पूरे को भाई। इस टीम का कोऑर्डिनेशन कुछ अलग ही लेवल यहाँ पे। और पीवीएस की तरफ से लगातार फ्रीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, देखो इनके पास ब्लू बॉल्स नहीं है भाई। और यहाँ पे देखते देखते दो प्लेयर एक्सटी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, 43 यानी एक्सटी2 के। और यहाँ पे डीगोड ओपन में जाते हैं, ओपन फाइट को नॉक करके आता है भाई ये बंदा बिना ग्लू बॉल के। सोचो कॉन्फिडेंस लेवल भाई का, और जबकि बंदा हाइट पे था सामने वाली टीम का। फिर आते ही एक बंदे को रिवाइव किया जाता है, पीछे वाले बंदे को ट्रीटमेंट एक्स से रिवाइव दिया जाता है भाई। टीम के पास ग्लू बॉल नहीं है, पर ये टीम हिम्मत नहीं हार रही है। मेडिकेट देखो कितनी है, कुछ नहीं। फिर एंड में एक ऐसा सिनारियो बनता है कि ये टीम नीचे बिल्कुल स्लाइटली डाउन हो जाती है, और पीपीएस घर में रहती है, ब्लैक स्क्वाड यहाँ पे रहती है, और क्लासी के पास भी एक एक ग्लू बॉल देखने को मिलती है भाई। एक एक दो दो ग्लू बॉल जिसकी आ रही थी वही लगा रहा था, जिसकी आ रही थी वही लगा रहा था। उस वजह से ये टीम थोड़ी सी डिफेंसिव देखने को मिलती है। और पीवीएस की तरफ से जो लॉन्चर डाला जाता है, वहाँ पर टॉरविन को नॉक किया जाता है। पर देखो ये जो बंदा है ना काई, देखना इसके पास ग्लू बॉल एक थी, मैं दिखाया था, काई ड्रैगन ऑफ थी हाथों में, देखना एक साथ ये क्या करेगा। यहाँ पे ये बंदा देखो सरन को नॉक कर दिया, जोल को नॉक कर दिया भाई। इस टीम के पास ग्लू बॉल्स की इतनी कमी थी, फिर भी ये टीम इतना प्यारा निकाल रही थी गेम भाई, पूछो मत। देखो ऐसी जगह पर ग्लू बॉल चाहिए होती है, आपको भी पता है, मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ ग्लू बॉल। और उसके बावजूद फिर ये टीम सोचती है अब तो चढ़ के लेंगे भाई। और टॉरविन भी आगे बढ़ते हैं, सबके पास एक एक ग्लू बॉल, पर ये रश करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं उठती है, जाती है। और देखो एक ग्लू बॉल लगा दिया, अब इनके पास कोई ग्लू बॉल नहीं। इतनी देर में पीवीएस से लगातार फाइट लेते हैं, पर ये जो फाइट थी ना भाई, मेरे लिए आज के दिन की सबसे बेस्ट फाइटों में से एक थी यार, अगर मैं इसमें रेटिंग दूंगा तो भाई। और ये टीम देखो तो कितने कम लोड आउट के साथ ही फाइट कंप्लीट करती है। इनके पास मेडिकेट वगैरह आ जाती है, पर टॉरविन ग्लू बॉल्स नहीं होती। अब फिर 24 के लिए ठोक चुकी होती है। फिर एक सिनारियो बनता है, ओनली वॉलेंस के एक प्लेयर रह जाता है, देखो इनके पास ग्लू बॉल लगाई इन्होंने, दो एक बंदे ने ग्लू बॉल देखो कितनी है। अब ये टीम ओपन में फंसी हुई है, देखो पेड़ के पीछे चिपक रहे हैं, परमानेंट कवर है नहीं, खुले में नीचे जोन में है, नीचे जाना है भाई। लिटरली बता रहा हूँ, अगर इन बंदों के पास ग्लू बॉल होती तो ये भुइया इनसे कोई छीन नहीं सकता था। और इधर से बात करें फिर फोर थीव्स, जैसे तैसे करके ओपनली खेल रहे हैं लड़के, देखो और तुरंत यहाँ पे नॉक होते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक स्क्वाड की टीम भारी नजर आती है फोर थीव्स के ऊपर। और इस गेम में फिर एंड में अकेले बात करें तो ओनली फ्योरो रह जाते हैं, जो 11 किल के साथ ये टीम भी अच्छा खेल रही थी और अपने आप को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पर इनको फिनिश किया जाता है और ब्लैक स्क्वाड यहाँ पे भैया निकाल देती है। और फिर यहाँ पे परगेट ये आखिरी मैप स्टार्ट होता है, सारी टीमें ट्राई करती हैं सेफ खेलने का। यहाँ पे फिर एक अगली फाइट में पीवीएस और ओनली वॉलेंस आमने सामने हो जाती हैं। और ये बंदा जिसको देख रहे हो ना भाई, ये बंदा अकेला 10 पे भारी है। यहाँ पे देखते ही अल्फा को नॉक निकालता है और फिर लगातार श्रीराम कोशिश करते हैं नॉकआउट निकालने की फ्लैंक करके, पर इतनी देर में फ्यूरो नॉक हो जाते हैं, स्वम नॉक हो जाते हैं। ओनली वॉलेंस के दो प्लेयर देखते देखते नॉक हो जाते हैं, पर ओनली वॉलेंस से ब्रोली यहाँ पे देखते देखते एक और प्लेयर को नॉक करते हैं सरन को, यानी अकेला बंदा पूरी टीम से लड़ा हुआ था, पर इतनी देर में जोल शॉर्ट रेंज में आके यहाँ पर ब्रोली भाई को नॉक डाउन कर देते हैं। और इस फाइट में कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लेती है पीवीएस, 3 बंदों को नॉक निकाल के, और ओनली वॉलेंस के एक प्लेयर यहाँ से निकल जाता है काफी दूर। और फिर फाइट होती है यहाँ पे ऑटो नॉकआउट्स बना हुआ एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स का दिन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, पर ऑटो नॉकआउट्स का उससे भी बुरा था। पर ये टीम एक्सपोर्ट्स के देखते देखते 1 2 3 नॉक निकाल देती है, सेकंडों में एसकेएस के जलवे बिखेरती है टीम, पर अकेले गेमएक्स रह जाते हैं। और फिर गेमएक्स कितनी देर टिकते, उन पर लगातार ये टीम टावर से कूदती है, एक राइट से आता है और फिर इनको भी शॉर्ट रेंज में आके फिनिश कर दिया जाता है एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह। पर किस्मत को कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था, क्योंकि ये जोन जो बनता है एंड में आके ये बनता है तीनों आइलैंड पे थोड़ा थोड़ा, इन शॉर्ट ब्रासीलिया वाले आइलैंड पे ज्यादा बनता है,
और यहाँ पे ऑटो नॉकआउट्स यहाँ पे आती जरूर है जो उन्हें, पर उनको अच्छा कवर नहीं मिल पाता। देखते ही देखते उनके 2 प्लेयर को नॉक करती है एनएक्सटी की टीम। यहाँ पे बहुत मजबूत लगती है और जमरी अकेले रह जाते हैं। उनको पता था भाई परमानेंट कवर है नहीं। शुरुआत इस टीम ने अच्छी करी थी इस मैच की, और एनएक्सटी की टीम पूरे तरीके से देखोगे तो अब कब्जा कर ली थी इस आइलैंड पर। जितनी भी टीम थी ना, इस टीम ने सबको भगेड़ दिया, बिल्कुल लतीड़ दिया एक तरीके से। और यूजी की तरफ से क्या एक गलती मानी जाएगी, पर कहीं ना कहीं जोन ने साथ नहीं दिया। लॉन्च पैड भी आई थिंक इनके पास नहीं थे, बंदा लॉन्च पैड लगा के सीधे यहाँ आ जाते इन पत्थरों के पीछे। फिर एनएक्सटी के इन प्लेयर को नीचे नहीं आने देते। फिर यहाँ पे बात करें, स्टानियो को पानी में फिनिश कर देते हैं कामरान भाई। रिवाइव भी नहीं मिल पाते, स्पाइक जिस तरह से कवर में छुपे रहते हैं। एनएक्सटी क्लासी और अरिसुदन बात जैसे इनकी निगाह होती है, जमरी को पकड़ लेते हैं नीचे और जमरी को सोचते हैं चलिए खत्म करते हैं। अरिसुदन 1 टैप मार के इनको फिनिश करते हैं। फिर फाइट हो जाती है 3v2 की। यूजी की तरफ से एक प्लेयर स्टोन के पीछे आ जाता है, एक प्लेयर लॉन्ग रेंज में बैकअप दे रहा होता है। फिर फाइट बनती है 2v3 की, पर कामरान यहाँ पे ऊपर लेटे हुए होते हैं जिससे वो बैकअप दे पाए पूरी टीम को। और इस बीच आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्पाइक परमानेंट कवर पे, परमानेंट कवर पे नहीं था और वो अरिसुदन को काफी अच्छा एंगल निकाल के नॉक करते हैं। पर एनएक्सटी को जैसे उनका पता चलता है, फिर इधर से ये कामरान भी चालू हो जाता है, अरिसुदन भी चालू हो जाता है, क्लासी भी चालू हो जाता है। लगातार प्रेशर बनाया जाता है परम पे, और यहाँ पे स्पाइक को अब तक नोटिस नहीं किया गया। ये फाइट थोड़ी लंबी चलती है, पर इतनी देर में क्लासी में उसको नॉक कर देते क्योंकि उसको पानी में आना था और काम खत्म हो जाता है। फिर अकेले स्पाइक बचते हैं। स्पाइक थोड़ी देर हील वील तो करते हैं, पर शॉट लेने के बाद कामरान फिनिश करते हैं और एनएक्सटी लास्ट के दिन वापसी करती है, कमबैक करती है धमाकेदार तरीके से। जो लास्ट मैच की स्टैंडिंग आती है उसमें एनएक्सटी ओनली टॉप मारती है फिर, और ओवरऑल पॉइंट्स स्टैंडिंग में बात करें, जीरो मर्सी टॉप मारती है और फोर्थ टीम टॉप 2 पे आ जाती है। तो ये 2 ऐसी टीमें जिन्होंने एक ही दिन में 200 का आंकड़ा पार किया हो, तो काफी तगड़े ये टीमें खेलती हैं। और बात करें एमवीपी की, तो विलन भाई कल के दिन 6 मैचों में जितनी किल ठोकते हैं हम भी एमवीपी रहते हैं। पर फोर्थ थीव्स के क्लासी और डीए गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी जिस हिसाब से इन्होंने अपनी टीम को संभाला है। आज के दिन के एमवीपी क्लासी और डीए गॉड रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार गाइस, अगर कोई गलती लगी हो तो प्लीज मेरे को एडवाइस देना, मैं ट्राई करूंगा आगे की वीडियो में इंप्रूव करने का।